एक रहस्य को हमें समझना चाहिए, ईश्वर क्या है और ब्रह्म क्या है। जब पर ब्रह्म परमात्मा की अवधारणा हमारे मन के तल पर उतरती है तो ईश्वर का स्वरूप लेता है, लेकिन जब मन और हमारी जीव चेतना परमात्मा में विलीन हो जाती है तो वह पर ब्रह्म का स्वरूप होता है। इसलिए पर ब्रह्म को व्याख्यातीत कहा गया है। ईश्वर की व्याख्या तो संभव है लेकिन ब्रह्म की व्याख्या संभव नहीं है। पर वैराग के बाद कुछ भी करना शेष नहीं बचता है। भर्तृहरि राग और द्वेष की आसक्ति से मुक्त हुए, लेकिन बहुत दिनों तक कटहल का लस्सा चिपका रहा, पर फिर तेल लगाकर छुड़ाया तो फिर छुड़ा ही लिया ना। भर्तृहरि राजा भावनाशील व्यक्ति थी, उनकी भावना श्रृंगार में चिपक गई तो वे अपने मन को समझाने के लिए वैराग्य शतक लिखे। ये उनका स्वप्रबोध है। जैसे गोस्वामी जी अपने मन को समझाते हैं, राम रटू बाबरे, वो हमसे आपसे नहीं कर रहे हैं, वे अपने आप से कर रहे हैं। भर्तृहरि ने जो 100 श्लोक वैराग शतक में लिखे वे किसी और से नहीं कर रहे हैं, स्वयं से कर रहे हैं। वे हमें और आपको उपदेश नहीं दे रहे हैं, अपने आप को उपदेश दे रहे हैं। गोस्वामी जी जो रामचरितमानस लिखे हैं वो अपने लिए लिखे हैं और अपनों के लिए लिखे। जो भक्ति भाव में लोग हैं वो इसे समझेंगे। जो तर्क किसी की निंदा या प्रशंसा करते हैं उनको मानस समझ में नहीं आएगा। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, अरे मांग कर खाना है, मस्जिद में सोना है। अयोध्या में वो मस्जिद में सोते थे, मांग के खाइबो, मस्जिद में सोइबो। उनकी निंदा करने वालों को ये बात जरूर सोचनी चाहिए। तुलसीदास जी और भर्तृहरि में समानता क्या है? अगर ये तुलना करें तो तुलसीदास घूमते फिरते रहे, क्योंकि माँ बाप बचपन में ही मर चुके थे। तनिक तनिक से प्रेम के लिए तरसते रहे। रत्नावली मिली पत्नी के रूप में तो लगा प्रेम का साधन मिल जाएगा, तो उसे टूट कर प्रेम करते थे। वैसे ही महाराज भर्तृहरि के पिता का राज शकों ने छीन लिया। माता सौम्य दर्शना अपने बेटों को लेकर जंगल में भटकती रही। पुराने विश्वसनीय व्यक्तियों ने सहारा दिया, जैसे तैसे रोटी मिल जाती थी, दिन कट जाता था। जब बेटे बड़े हुए, सैन्य संगठन बनाकर शकों को पराजित किया। फिर मांडलिक सम्राट हो गए भर्तृहरि। पिंगला की रक्षा की, अग्निपट्टन राज्य की रक्षा की। पिंगला से विवाह हुआ तो जो प्रेम की तलाश थी वो भर्तृहरि की पूरी हुई। ठीक तुलसीदास जी वाली भावनाएं थी। पिंगला गाली तो नहीं दी पर वफादारी नहीं। तो भर्तृहरि क्या कहते हैं, जिसे मैं प्यार करता हूँ उसे मुझसे कोई मतलब नहीं, उसे जिससे मतलब है उसे किसी और से मतलब है। जो अन्य जन जिसके बारे में सोच रहा है उसे मुझसे मतलब है। पिंगला आसक्त है अनूप में, अनूप आसक्त है सर्वमंगला में और सर्वमंगला आसक्त है मुझ में। अरे वाह, धिक्ताम च ताम च मदनम इमाम च माम च। इसे भी धिक्कार, उसे भी धिक्कार और सबसे बढ़कर कामदेव को धिक्कार और मुझे धिक्कार, जो इस व्यामों में अब तक फंसा रहा। क्योंकि आसक्ति अंदर तक घुस जाती। हम विचारों का परिष्कार तो कर सकते हैं पर आसानी से संस्कारों का परिष्कार नहीं कर सकते।